क्या प्रशांत किशोर ने बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ में सेंध लगा दी है? क्या बांकीपुर की जनता ने वोट डालने से दूरी बनाकर कोई बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस सीट पर प्रशांत किशोर खुद मैदान में थे, वहां मतदान 35% तक भी नहीं पहुंच पाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपन्न भारत, मैं नीरज द्विवेदी। आइए जानते हैं कि बांकीपुर उपचुनाव की पूरी कहानी, जो सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि बिहार की राजनीति के भविष्य का संकेत मानी जा रही है। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव ने शुरुआत में ही राजनीतिक हलकों में जबरदस्त चर्चा बटोरी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद चुनाव मैदान में उतरना। माना जा रहा था कि उनकी उम्मीदवारी इस चुनाव को बेहद रोमांचक बना देगी और रिकॉर्ड मतदान होगा, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा देखने को मिला। बांकीपुर में 35% से भी कम मतदान हुआ। सबसे हैरानी की बात यह रही कि 2025 के विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार करीब 7% से भी कम वोट पड़े। हालांकि बांकीपुर में परंपरागत रूप से मतदान कम होता रहा है, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यह चुनाव बीजेपी के लिए भी बेहद प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि यह सीट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। बीजेपी ने इस सीट से नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया था, जबकि जन सुराज की ओर से प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से रेखा गुप्ता मैदान में थी। बांकीपुर, जो लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नितिन नवीन ने आरजेडी की रेखा गुप्ता को 51,936 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। अगर दूसरे राज्यों में उपचुनाव से तुलना करें तो तस्वीरें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर 71.41% मतदान हुआ, जबकि गुजरात की मंजलपुर सीट पर 37.5% वोट पड़े। इन दोनों के मुकाबले बांकीपुर सबसे पीछे रहा। तीनों सीटों की मतगणना 3 अगस्त को होगी। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,79,611 मतदाता हैं और इस चुनाव में 25 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मतदान के दिन राजनीतिक माहौल तब और गर्म हो गया जब प्रशांत किशोर ने बिहार पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। जहां कहीं भी जन स्वराज का लोगों ने टेबल लगाया हुआ है, उसको लोग पकड़ रहे हैं और यहाँ पर वही घटना हुई है। यहाँ पर बबलू शर्मा जी को पकड़ कर ले गए हैं और इसीलिए स्थानीय लोग एजिटेटेड है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी के कम से कम 20 कार्यकर्ताओं को मतदान के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया और कल आपने वो वीडियो देखा होगा। देर रात करीब 1 बजे प्रशांत किशोर बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ जक्कनपुर थाने पहुंचे, जहां थाना प्रभारी ऋतुराज सिंह के साथ उनकी तीखी बहस हुई। इस पूरे घटनाक्रम ने चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मतगणना इतना कम क्यों हुआ? राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस सीट पर 1 साल से भी कम समय में दोबारा चुनाव होने के कारण वोटरों में ज्यादा उत्साह नहीं था। दूसरी वजह यह मानी जा रही है कि उपचुनाव के नतीजों में बिहार सरकार की स्थिति पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आमतौर पर जब सरकार के भविष्य पर सवाल होते हैं तो वोटर ज्यादा से ज्यादा मतदान करने निकलते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कोई माहौल नहीं बन पाया। अगर बांकीपुर के पिछले चुनावों का इतिहास देखें तो यहाँ हमेशा कम मतदान होता रहा है। 2010 में लगभग 37% मतदान हुआ था, 2015 में 40.3, 2020 में 36.9 और 2025 में 41.3% वोट पड़े थे। लेकिन इन सभी चुनावों में एक बात समान रही, बीजेपी की जीत। यानी मतदान प्रतिशत में उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिला, लेकिन चुनावी नतीजे में कोई फर्क नहीं पड़ा। वहीं अगर पूरे बिहार की बात करें तो पिछले 2 दशकों में विधानसभा चुनाव में मतदान लगातार बढ़ा है। 2005 में लगभग 46% मतदान हुआ, 2010 में यह बढ़कर 52.7% पहुंच गया। 2015 में महागठबंधन की जीत के दौरान भी मतदान ऊंचा रहा। 2020 में 58.7% मतदान हुआ, 2025 में रिकॉर्ड 66% मतदान हुआ। लेकिन पूरे बिहार में वोटिंग का ग्राफ बढ़ा, लेकिन बांकीपुर में इस बार 7% की गिरावट एक अलग ही कहानी कहती दिखाई दे रही है। राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो बांकीपुर में सवर्ण मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है, जिसमें कायस्थ समाज का प्रभाव सबसे अधिक माना जाता है। बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा कायस्थ समुदाय से आते हैं, जबकि प्रशांत किशोर ब्राह्मण समाज से हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर वो लगातार बेरोजगारी, शिक्षा, पलायन और विकास जैसे मुद्दे उठाते रहे हैं, जिससे बिहार का आम नागरिक सीधे जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि जो वोटर एनडीए और आरजेडी दोनों से नाराज हैं, उनका एक हिस्सा प्रशांत किशोर के साथ जा सकता है। अब सबकी नजर 3 अगस्त
मतगणना पर टिकी है। क्या बीजेपी अपना मजबूत गढ़ बचाने में सफल होगी? क्या पीके बिहार की राजनीति में नया इतिहास लिखेंगे या फिर आरजेडी कोई बड़ा उलटफेर करेगी? इन सभी सवालों का जवाब अब मतगणना के दिन मिलेगा। आपकी क्या राय है? क्या कम मतदान का फायदा बीजेपी को मिलेगा या फिर प्रशांत किशोर के लिए किसी बड़े राजनीतिक संकेत की शुरुआत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बिहार की हर बड़ी राजनीतिक खबर सबसे पहले देखने के लिए संपन्न भारत को जरूर सब्सक्राइब करें।